कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या। और साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जांदे। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। ओए आजा आजा, मत्था टेक पहले। आशीर्वाद लो माता जी का। आज ना ब्रह्मचारिणी जी की पूजा है। पता है बेटा, देवी के 9 रूपों में से ये देवी जी का दूसरा रूप है। मम्मी, हमें इनकी पूजा करने से क्या मिलता है? ये हमें ईमानदारी, बुद्धि और सही गलत में पहचान करने की शक्ति देती हैं, जिससे हम कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी का नुकसान हो या फिर किसी का अहित होवे। ओए स्कूल जाने लेट नहीं होता पिया? बैग, अपनी किताबां, लंच बॉक्स सारा कुछ रख लिया ना? सब रख लिया। वेरी गुड। मम्मी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। ओ की प्रॉमिस कीता सी? क्या आप मुझे नया बैग खरीद कर देंगी और कॉमिक बुक खरीद कर देंगी? ला दूंगी बेटा, ला दूंगी। और वैसे भी अब मेरी लाडो थोड़े दिनों में तो नई क्लास में जाने वाली है। नई क्लास में नई नई किताबें, नई नई यूनिफॉर्म, बस्ता भी नवा। और मेरे पसंद वाला बैग, कार्टून वाला। ओए होए होए, मेरी लाडू तो आप कार्टून वर्गी है। कार्टून जैसा बैग क्या करेगा मेरा कार्टून है? प्रॉमिस। ओ प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस। खुश। अरे रविंदर, हमेशा तेरी वजह से लेट होता है। चल जल्दी स्कूल। ओ चल पाज। जल्दी चल, जल्दी चल। फिर जब ममता ने मेरी चोटी खींची तब मैंने भी उसकी चोटी खींची। हाँ, तू बंदरिया है ना, इसलिए चोटी तो खींचनी ही थी ना। मैं लंगूरों से बात नहीं करती। तू पूरे दिन बंदरों से बात करते करते लंगूरों को बात करने का टाइम कैसे मिलता होगा तुझे? अरे क्या बंदर लंगूर कर रहे हो? ये बताओ, नए कुल्फी वाले की कुल्फी किसने खाई? मैंने खाई। मैंने भी खाई, बहुत अच्छी थी। मैं तो 5-6 और खा लेता, लेकिन क्या करूं, पैसे ही खाली हो गए। हाँ रोहन सेठ, लाइफ में पैसा मांगता है तुमसे। अमन नॉन टंकी ने फिर से कोई नई फिल्म देखी। जेनी, साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, मार दूंगा। स्कूल के पास पैसों की भीड़ होती। वाह, ये रही नोट। फिर हम कुछ भी खा सकते, फिर कुछ भी खाती। कुल्फी, आइसक्रीम, लड्डू, जलेबी। तो बहुत सारी डाल खरीद। हाँ तो यही खरीद। अरे ये तो किसी का पर्स है। हाँ खोलो खोलो, देखो ये क्या है इसमें। नहीं, मम्मी कहती है कि किसी का पर्स नहीं खोलना चाहिए। अरे अगर खुलेगी नहीं तो कैसे पता चलेगा किसका पर्स है किसका नहीं है? मैं तो इसलिए कह रही थी। इतने सारे पैसे, इससे तो हम वो सब खरीद सकते जो अभी वो हम बातें कर रहे थे। हाँ चलो बांट लेते हैं ये पैसे, पर बराबर से। हाँ नहीं, किसी को नहीं बांटा जाएगा पैसा, ये हमारा नहीं है। पर यहाँ कोई नहीं है तो हम ले सकते हैं ना यार, प्लीज प्लीज। हाँ
तब भी ये हमारा नहीं है, दादू जी ने सिखाया है। किसी की खोई हुई चीज को हम अपना नहीं कह सकते। फिर क्या करे तो? दादू जी को ये पर्स दिखाता है। फूल रचाए। अरे नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार नमस्कार। जना साहब कैसे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी है तो जनता की सेवा के लिए हिया हुआ जाना पड़ता है, हैं? हाँ। आपको देखा तो नमस्ते करने चले आए। ओ बढ़िया जी बढ़िया। ओ पड़ोसियों से तो मिलते जुलते रहना चाहिए। सरपंच जी, आपका इस शौक तो हमारा मन मोह लिया है। जैसे आप ये पेड़ पौधा का देखभाल करते हैं, अगर हर लोग करने लगे तो वातावरण का तो क्या हो जाएगा। वैसे ना साहब, वो हमसे तो पिंड के लिए, पौधों के लिए, वातावरण के लिए जो बन पड़ता करते। हाँ? हम तो कहते हैं कि पेड़ पौधन पर एगो किताब लिख डालिए। हाँ, हमरा एक दूगो जानने वाला है, छपवा देंगे आपका किताब। अरे सिन्हा साहब, हम तो बस अपने पिंड का भला चाहते हैं। उसमें आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। कुछ नई योजना आई है जिससे हमारे पिंड का भला होगा। और ओए क्या हुआ? हम लोग जो है ना, हाँ स्कूल से घर आ रहे थे। हाँ। हम लोग को जो है ना, रास्ते में ये पर्स मिला। हाँ, ये पर्स मिला। ओए दिखा दिखा। ओए तो भारी लगता है भाई। हाँ, भारी है। हाँ हाँ। मजाक समझे का? देखिए जरा किसका है। सिन्हा साहब अंदर आइए। चलो बच्चों आओ, अंदर आओ 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 आओ। तो जी इसमें एक चाबी है, एक कंघी है और एक कागज है। और काका है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 रुपए है जी। क्या कह रहे हैं? 10,000 रुपया? मजाक समझे का? ये तो अच्छा किया बच्चों तुम लोग पर्स को ले आए। कहीं गलत हाथों में पड़ जाता तो जिसका पर्स था ना, उस बेचारे को मिलता ही नहीं। अच्छा किया तुम यहाँ पे ले आए। पापा जी, मैंने लगता है ये ना मेरी तरह हीरो टाइप होगा, इसलिए इसने पर्स में ना कंघी रखी है। हम स्कूल के रास्ते से ही जाएंगे, हमको दे दीजिए ये पर्स। हाँ, रास्ते में कोई पूछता हुआ मिला तो छानबीन करके दे देंगे उसको। अरे सिन्हा साहब, भाई आप ठहरे जूनियर पीडब्ल्यूडी हैं, इंजीनियर, और आपके सर में लोगों की सेवा करने का बहुत सारा बोझ होगा। आप जाओ, टेंशन ना लो, हम लोग बैठे हैं ना, हम कर लेंगे। जाओ आप अपना काम करो। ओ रंजन जी, हमारे पंजाब के लोगों में ईमानदारी आज भी बची हुई है। और किसी की चीज अगर सड़क पर, खेत में, कहीं घर पर, कहीं भी मिल जाए ना, तो उसको संभाल के अपने पास रख लेते हैं। और जब तक जिसकी वो चीज है वहां तक ना पहुंचा दे, चैन की सांस नहीं लेते और अपना फर्ज समझते हैं। हाँ। हम इसका मालिक को खोजेंगे कैसे? दादू जी, हाँ। हम लोग ऐसा करते हैं कि उसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर मुझे पर्स मिला था। वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और जिसका होगा वो वहाँ ढूंढने जरूर आएगा। वो एक काम करो, तुम लोग ना 2 ग्रुप बना लो, ठीक है? वो एक ग्रुप में और रोहन और जिम्मी हो जाएंगे, ठीक है? और दूसरे ग्रुप में अमन और तुम, ठीक है? और दोनों अलग अलग खड़े हो जाना। और अगर कोई अपना पर्स ढूंढते हुए वहां आएगा तो उसको लेके मेरे पास आ जाना, मैं उसको उसका पर्स दे दूंगा। हाँ, नहीं दादू जी, मैं रोहन के साथ नहीं, वो मुझसे बहुत लड़ाई करता है। लड़ता है? ओए चल तो पुत्र, एक काम कर, तू रविंदर के साथ चली जा, ठीक है ना? तू रविंदर के साथ खड़े रहना और अमन तू रोहन के साथ, ठीक है? ये पैसवन तो हमारे ही जेब में आवेगा सरपंच जी, चाहे आप कुछ भी कर लो।